लीवर की स्थिति के लिए MIS की भूमिका महत्वपूर्ण। डॉक्टर गिरिराज वोरा। डैफोडिल्स बाय आर्टेमिस अस्पताल ने अपने 6 महीने सफलतापूर्वक पूर्ण होने की उपलब्धि का जश्न मनाया। जयपुर। मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी MIS, जिसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के रूप में भी जाना जाता है, ये एक सर्जिकल तकनीक है जो आंतरिक अंगों तक पहुंचने और संचालित करने के लिए छोटे चीरों और विशेष उपकरणों का उपयोग करती है। MIS पारंपरिक ओपन सर्जरी के कई लाभों के कारण लिवर डोनर सर्जरी में एक पसंदीदा तरीका बन गया है और आर्टेमिस अस्पताल को ये घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि हम भारत में उपलब्ध बहुत कम केंद्रों में से एक हैं जो लिवर डोनर्स के लिए MIS प्रदान करते हैं। उपरोक्त विचार सीनियर लिवर ट्रांसप्लांट और सीनियर कंसल्टेंट GI एंड HPV सर्जरी डॉक्टर गिरिराज वोरा ने व्यक्त किए। वे जगतपुरा स्थित डैफोडिल्स बाय आर्टेमिस अस्पताल के जयपुर में सफलतापूर्वक 6 महीने पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर डॉक्टर सीमा शर्मा HOD प्रसूति एवं स्त्री रोग, डॉक्टर JK मित्तल HOD पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेटोलॉजी और डॉक्टर DD सिन्हा प्रमुख बाल चिकित्सा सर्जरी ने डैफोडिल्स बाय आर्टेमिस जयपुर के साथ सहयोग की अपनी यात्रा को साझा किया। तो देखिए, मैंने बताया कि कन्वेंशनल जो लिवर डोनेशन किया जाता है वो बेसिकली ओपन सर्जरी होती है, जिसमें कि पेशेंट को एक बड़ा सा स्कार लगा जाता है। MIS मीन्स मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। जैसे मैंने बताया, पहले गॉल ब्लैडर ओपन टेक्निक से होता था, अभी गॉल ब्लैडर की होल सर्जरी से हो जाता है। तो MIS बेसिकली मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी वो मेथड है जिससे हम डोनर का लिवर बहुत छोटे स्कार से निकाल सकते हैं बेसिकली। और जब ये सर्जरी रोबोट से की जाती है तो बड़ा प्रिसीजन होता है। तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि डोनर को पेन कम होता है, डोनर की रिकवरी बहुत रैपिड होती है और जो स्कार है वो छोटा होता है और बॉडी के इनविजिबल पार्ट में होता है। तो जो डोनर है और उसको कोई डायरेक्ट गेन नहीं है सर्जरी से, तो अगर आप उसकी सफरिंग किसी भी वेज में कम कर सकते हैं या फिर उसके कोई जो लॉन्ग टर्म सर्जरी, इसके साइड इफ़ेक्ट तो नहीं बोलूँगा मैं, बट जो भी एक स्कार का जो थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल जो एक इफेक्ट होता है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, तो एक डोनर के लिए बहुत बड़ा मतलब बेनिफिट है। तो मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है लेस पेन, रैपिड रिकवरी एंड इन द लॉन्ग टर्म मोर साइकोलॉजिकल जो एडवांटेज है वो रोबोटिक और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से डोनर को दिया जा सकता है। ICU स्टेब्लिश किया है, जो कि 15 बेड्स का NICU है, जहाँ की माइक्रो प्रीमी बेबीज़ जो बहुत छोटे पैदा हो जाते हैं समय से पहले, 600, 700, 800 ग्राम के, या पैदा होते समय जिनको कोई भी तकलीफ़ होती है, उनको मैनेज करने के लिए सारी सुविधाएं, सारी टेक्निक और मैन पावर उपलब्ध है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, डिलीवरी एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है। डिलीवरी एक नेबरहुड प्रोसेस है। हमारी इंडिया की बर्थ रेट 21 पर 1000 है, जिसका मतलब 1000 लोगों पे 21 बर्थ होती हैं। हम अपने आसपास की 10 लाख पॉपुलेशन माने तो लगभग 20,000 बर्थ हम एक्सपेक्ट करते हैं पर ईयर, और उनमें से लगभग 15% बच्चे 1500 ग्राम से छोटे होने की डर रहता है। तो एक बहुत बड़ा नंबर है ये, जिनके लिए सुविधाओं की ज़रूरत होती है, नर्सरी की, प्रॉपर केयर की। ऐसे बच्चों को समय पे अगर सुविधा मिल जाए, समय पे केयर मिल जाए, तो आजकल 1 किलो से छोटे बच्चों में भी बचने की संभावनाएं 90 to 95% होती है। और जैसे कि पुराने ज़माने में मानते थे कि ये बच्चे बड़े होकर कमज़ोर रहते हैं दिमागी या शारीरिक रूप से, वैसा भी नहीं है। तो इन सब सुविधाओं को जुटाने का बेड़ा डैफोडिल ने उठाया है और ये सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। मुझे उम्मीद है, आशा है कि डैफोडिल की ये प्रयास एक बहुत योगदान जगतपुरा सेगमेंट और मालवीय एरिया के लिए साबित होगा। अभी हमारे यहाँ डैफोडिल में एक बच्चा जिसका वज़न सिर्फ 1200 ग्राम था, 7 महीने पर प्री मैच्योर डिलीवरी हुई और 1200 ग्राम उसका वज़न था। उसका भोजन जो है वो स्टोमक के आगे नहीं जा रहा था, उसको दूध देते थे, वोमिटिंग कर देता था। तो जब जांच कराई तो उसमें पाया कि स्टोमक और आगे जो छोटी आंत होती है उसके बीच में रास्ता बंद है और वो आगे नहीं जा रहा है। उस बच्चे को मैंने अभी 4 दिन पहले ऑपरेट किया है, 5 दिन, और उसको ऑपरेट करके वापस स्टोमक को और छोटी आंत को जोड़ा, रास्ता बना दिया, और वो 3 दिन से मोशन भी पास कर रहा है, कोई डिस्टेंशन नहीं है। और अभी बच्चे को हम ओरली इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि 10 दिन तक हम ये मान के चलते कि वो जो टाँके लगाए हैं, एनास्टोमोसिस किया है, वो हील होगा।
अब 10 दिन तक हम ओरली नहीं देंगे तो कैसे चलेगा। उसके लिए डॉक्टर मित्तल साहब और इनकी टीम जो है वो पेरेंटल न्यूट्रिशन दे रही है उस बच्चे को थ्रू IV, जिससे कि उसके डेली रिक्वायरमेंट कितना प्रोटीन, कितना फैट, कितना शुगर उसको जानी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वही सब ये लोग कर रहे हैं। मैं तो सर्जन हूँ, मैंने मेरी सर्जरी कर दी, लेकिन सर्जरी को सक्सेस बनाने के लिए मेडिकल केयर भी ज़रूरी है ना। तो मेडिकल इंटेंसिव केयर इनके द्वारा हो रही है, सर्जरी मैंने करी है। इस तरह की ये बहुत ही दुर्लभ सर्जरी है और 1200 ग्राम के बच्चे में अगर सर्जरी करके वो बच जाता है तो इट इज़ एन अचीवमेंट टू दिस हॉस्पिटल। ये एक बहुत ही, और बाकी जेनाइटो यूरिनरी सर्जरी हम लोग करते हैं। किसी के पेशाब का छेद मान लो आगे नहीं है, नीचे है, तो वो जेनाइटो यूरिनरी सर्जरी करते हैं। किडनी में कोई प्रॉब्लम है, टेस्टिज ऊपर नहीं है, नीचे नहीं आई, उनको वापस नीचे लाना है, हर्निया है, कोई भी पेट का ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब बाकी जो भी सर्जरी होती है ना वो सब हम लोग कर रहे हैं। अभी भी हमारे यहाँ 2 पेशेंट भर्ती है। जैसे आपने अभी देखा, हमारी टीम इन्हीं प्रयासों में प्रयासरत है और एज अ टीम हम सुरक्षित मातृत्व देने की ओर आगे अग्रसर हैं। हम ऐसे जो बच्चे जन्मजात विकृतियों के साथ पैदा हो रहे हैं, इनका समय से पहले ही आइडिया लगा लेते हैं। पूरी जांच वगैरह हमारे यहाँ चलती हैं। उसके बाद यदि किसी को थेरेपी देनी होती है तो वो भी साथ में देते हैं। तो हमको पहले ही आइडिया रहता है कि ये बच्चा जो पैदा होने वाला है, इसमें हो सकता है कि ये आनुवांशिक बीमारी है। इसलिए हम अपनी टीम से लाइजनिंग करके ऐसे बच्चों को तुरंत टाइमली ट्रांसफ़र करते हैं, जिसके कारण कि उनका टाइमली इलाज हो जाता है और हम ऐसे कम वजन वाले बच्चों को भी बचाने में सक्षम हो पा रहे हैं। इसके अलावा हमारे सेंटर में हम लेडीज़ के लिए, जैसे बच्चेदानी में गिठान हो जाती है और कैंसर वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती हैं, उन सब का भी इलाज कर रहे हैं। हम दूरबीन द्वारा गायनी की पूरी समस्याओं का ऑपरेशन हमारे यहाँ उपलब्ध है। बच्चे नहीं लगने की समस्या को भी हमारे यहाँ हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं और नियर फ्यूचर में हमारे यहाँ IVF सेंटर भी डेवलप होने वाला है। सो इस तरह से गायनी डिपार्टमेंट एक होलसम केयर 360 डिग्री केयर वुमेंस के लिए प्रोवाइड कर रहा है। और इस एरिया में मुझे लगता है कि अभी ये ऐसा अच्छा अस्पताल एक डेवलप हो गया है जिसमें कि आप बिना किसी संकोच के जा सकते हो और सभी गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स का समाधान पा सकते हो।